नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। तो फाइनली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, आज हम उसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 7.1 खत्म करेंगे। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बड़ी तो नहीं है बट छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन है। ट्राई करेंगे कि आज एक ही दिन में ये लेक्चर हम ले सकें। बेसिक पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल आई, कोई भी एक फंक्शन एफ है, उसको कोई भी इंटरवल में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका एफ डेस एग्जिस्ट कर सकता है एट ईच पॉइंट ऑफ आई, मतलब आई के अंदर हर एक जगह पे उसका एफ डेस एग्जिस्ट करेगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि then a natural question arises that f dash at each point of I can we determine the function। मान लो f dash given हो तो आप उससे फंक्शन फाइंड कर सकते हो। फंक्शन गिवन है उससे आप डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हो, डिफरेंशिएशन है तो उससे फंक्शन फाइंड कर सकते हो। The function that could possibly have given function as a derivative are called antiderivative or primitive of the function। मान लो कि जैसे एक्स स्क्वायर का हमने डिफरेंशिएशन किया, उसका आंसर 2x आया, तो ये आंसर किससे आया, एक्स स्क्वायर से आया। तो एक्स स्क्वायर उसका क्या है बेटा, एंटी डेरिवेटिव है। एक्स स्क्वायर क्या है, 2x का एंटी डेरिवेटिव है। समझ में आया, डिटेल में पढ़ाऊंगा बट पहले देख लीजिए। फर्दर द फॉर्मूला दैट गिव्स ऑल दिस एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन। और उस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। एंड सच प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ, पक्का। अब थोड़ा बहुत डिटेल डिस्कशन। अब सब लोगों को पता है डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। वेरी गुड। डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, थ्री एक्स स्क्वायर। वेरी 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 गुड। और मुझे एक चीज बताओ कि डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू के एक्स क्या होगा, ई रेस टू। एक्सीलेंट, डिफरेंशिएशन चैप्टर आ गया। बट अब मान लो कि मैं आपको बोलूं डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वन। साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स प्लस वन का जीरो। या मैं आपको बोलूं डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस टू, तो आपका आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स, क्योंकि प्लस टू का जीरो। या मैं आपको बोलूं डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस थ्री, तो साइन एक्स का आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस थ्री जीरो। चलो इसकी बात करते हैं। डी बाय डी एफ मैं आपको बोलूं एक्स क्यूब प्लस वन, आंसर क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, वन का जीरो। या मैं आपको बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस हंड्रेड, तो इसका आंसर क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। माइनस हंड्रेड का मतलब नहीं। या मैं बोलूं आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 50, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। प्लस 50 का मतलब नहीं। तो इन जनरल मैं बोल सकता हूँ डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस सी, सी मतलब कांस्टेंट, आंसर कॉस एक्स ही आएगा। वैसे ही डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, सॉरी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस सी, आंसर क्या आएगा, थ्री। वैसे ई रेस टू एक्स का, बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं है, उसका मैं आपको रीजन बताऊँ। समझ रहे हो, रीजन बताता हूँ। अब सबसे पहले तो यही चीज को मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके समझाता हूँ, ठीक है बेटा। मैंने आपको क्या बताया, जनरल केस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी का आंसर थ्री एक्स स्क्वायर है। अब देख लो, मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर हो, तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। मान लो रूट एक्स इज इक्वल टू फोर हो, तो रूट उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, प्लस वन उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस वन हो जाएगा। या एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। वैसे ही ये आपके बेसिक रूल्स जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अब हम कैलकुलस में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, एंटी डेरिवेटिव, मतलब ये इसका एंटी डेरिवेटिव हुआ तो क्या बोल सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस सी इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स
स्क्वायर। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, दैट इज अगर ये डी बाई डी एक्स को मैं ऊपर लेके आऊँ तो डी एक्स ऊपर चला जाएगा और डिफरेंशिएशन का दूसरी साइड जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस सी, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर डी एक्स। डिफरेंशिएशन दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन। तो जनरल केस की हम बात करें तो मान लो आपके पास डी बाई डी एक्स एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, उसका डिफरेंशिएशन मान लो एफ ऑफ एक्स स्मॉल एक्स होता है, तो देयरफॉर इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये कौन सा है इनडेफिनाइट इंटीग्रल है। इनडेफिनाइट इंटीग्रल इसलिए तो देखो प्लस सी का नहीं पता हमें, देखो 3x एक्स, सुनिए मेरी बात, एक्स क्यूब प्लस सी का भी 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 का भी 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2 का भी 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर कितने लोगों का है, तो प्लस सी इसलिए लगाना है क्योंकि हमें वो पता नहीं है कि वो प्लस 1 भी हो सकता है, प्लस 2 प्लस 50 माइनस 50 प्लस 100 माइनस 100 कुछ भी हो सकता है, इसलिए जनरल कांस्टेंट टर्म ये वेयर सी इज कॉल्ड आर्बिट्री कांस्टेंट। समझ में आया पक्का। तो इसके रिलेटेड थोड़े टर्म्स पढ़ लेते हैं। ये देखो मैंने आपको समझा दिया, वही का वही लिखा हुआ, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ना इसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी एक्स है ना उसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई। और उसमें जो एफ ऑफ एक्स ये जो ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, इसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डी एक्स। ये जो एफ ऑफ एक्स है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। यहाँ पे जो x है ये पूरा है ना, ये जो x है उसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके क्लियर हो गया। इंटीग्रेट क्या फाइंड द इंटीग्रल करना, एंड इंटीग्रल ऑफ f मतलब क्या f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x, तो उल्टा जाओगे तो fx हो जाएगा। अब फंक्शन f चलता है, इसका कोई मतलब नहीं है समझो। इंटीग्रेशन क्या, तो ये जो इंटीग्रल फाइंड करना उस प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं। c क्या है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c क्या है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया ठीक है। तो इसके पहले आप तीन फॉर्मूलाज देख लो, पहले तो तीन फॉर्मूलाज देखो कि भाई कौन तीन तीन फॉर्मूला नहीं है बहुत सारे फॉर्मूला है। जैसे आपको पता है कि भाई हमने x का पावर n है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n आगे आ जाएगा एक पावर x n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है, देखो बिल्कुल उल्टा। x रेज टू n इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक पावर, मैं क्या बोल रहा हूँ एंटी डेरिवेटिव मतलब समझ रहे हो डिफरेंशिएशन से एग्जैक्ट उल्टा। वहां पे आप पावर माइनस करे तो यहाँ पे पावर प्लस हो गया, वहां पे डिफरेंशिएशन करने से पहले पावर आगे लेते थे, यहाँ पे डिफरेंस इंटीग्रेशन करने के बाद पावर, वहां पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड। देखो x का डिफरेंशिएशन 1 तो कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं होता उसका इंटीग्रेशन x होगा। वहां पे कुछ भी नहीं मतलब आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2dx, तो ये क्या होगा 2 एज इट इज, और dx का क्या होगा 2x प्लस 2 एज इट इज, dx का क्या होगा x। समझ में आया। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। बिल्कुल उल्टे देख रहे हो ना आप, कंपेयर कर पा रहे हो ना। ये फॉर्मूला लिस्ट मैंने आपके लिए ही रखी है, फॉर्मूला आपको सब रिवाइज करना है। tan x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, माइनस cot x का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर x, तो cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x। देख लिया बेटा सब लोगों ने, आगे बढ़े। ओके आगे बढ़ते हैं। sec x का sec x tan x, ये याद रख लें, ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं। sec x tan x का sec x, cos x cot x का माइनस cos x। अब देखो साइन इनवर्स का 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स भी होगा और माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। साइन इनवर्स के फॉर्मेट में लिखना तो ठीक है, कॉस इनवर्स के फॉर्मेट में लिखना तो माइनस। वैसे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स भी होगा या माइनस कॉट इनवर्स भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जिस फॉर्मेट में आपको लिखना है उस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेक इनवर्स ये का ये होता है, तो इसका सेक इनवर्स भी लिख सकते हो माइनस कॉस इनवर्स। ये बंदा अपना फेवरेट है,
इसका डिफरेंशिएशन भी वही और इंटीग्रेशन भी वही, उससे कोई लेना देना नहीं। लॉग मोड एक्स का 1/x, तो 1/x का लॉग मोड एक्स। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मोड लगाने की क्या जरूरत है। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखने की कि लॉग हमेशा सिर्फ पॉजिटिव नंबर का होता है, नेगेटिव नंबर किसी का भी लॉग नहीं होता, इसलिए वहां पे मोड डालना पड़ता है। समझ में आया। a रेस टू x का डिफरेंट इंटीग्रेशन याद रखना, a रेस टू x वहां पे क्या था, मल्टीप्लाई में लॉग है, तो यहाँ पे डिवाइड में लॉग है, बात हो गई खत्म। दैट्स इट, कुछ भी आगे नहीं बढ़ना। तो ये कुछ 15-16 फॉर्मूलाज थे, अगर ये याद रख लोगे तो आपको सॉल्व करने में बहुत बहुत ही आसानी रहेगी, और बाकी जैसी आपकी इच्छा। चलो पहला ही एग्जांपल हम सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, सबसे पहला cos 2x। अब cos 2x हमें इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब प्रिमिटिव वैल्यू फाइंड करना है। cos 2x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos 2x आएगा मुझे बोल दो, तो आपको पता है d by dx ऑफ sin 2x इज इक्वल टू cos 2x into 2। बट हमें सिर्फ cos 2x चाहिए, तो 2 को नीचे लेके जाओ, d by dx ऑफ sin 2x by 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, cos 2x। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज इक्वल टू हाफ sin 2x। बराबर, आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, क्या दिया हुआ है। 3x² प्लस 4x³ क्वेश्चन में दिया हुआ है। बताओ किसका डिफरेंशिएशन x² होगा। तो मेरे ख्याल से अगर मैं आपको बता दूं तो x³ का और x पावर 4 का, x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x² और x पावर 4 का 4x³, बस हो गया। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ इज x³ प्लस x का पावर 4। डन, आगे बढ़े। हाँ 1/x, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। d बाय डी एक्स, किसका d बाय डी एक्स 1/x होगा, लॉग मोड x का d बाय डी एक्स 1/x होता है। देयरफॉर ये उसका डेरिवेटिव, तो ये उसका एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज लॉग मोड x। कितना इजी, बहुत इजी, समझ में आया। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, ये इसको मैं y मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ माइनस 1/x/dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बात दिमाग में फिट कर लो, वो बात है इफ देयर इज ओनली वन term in denominator and more than one term in numerator, then separate it। separate it मतलब दोनों को अलग अलग कर दो। क्या कर दोगे, x³ बाय x² माइनस क्या कर दोगे 1/x²। ठीक है, x³ बाय x² क्या हो जाएगा x, 1/x² क्या हो जाएगा x का पावर -2 dx। अब आपको यहाँ पे dy बाई dx नहीं लगाना है, इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन करोगे तो साइन हटा देनी है। x का इंटीग्रेशन, अब देखो x मतलब कुछ भी नहीं, उसका पावर 1 होता है, तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा, उसका पावर 1 बढ़ जाएगा और नीचे पावर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। x का पावर -2 का बताओ, उसका पावर बढ़ जाएगा तो -3 नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट -3 करके आते हैं, वहां पे होगा -1, -2 में +1 करना है, और वही का वही नीचे आएगा +c। सर सी डालना जरूरी है, मैंने आपको आगे ही बता दिया था, उसमें +1 भी आ सकता है +2 भी आ सकता है, तो कुछ पता नहीं है तो सी डालना जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा x²/2 माइनस माइनस प्लस, और x नीचे आएगा 1/x और +c, ये उसका आंसर। समझे आप, समझे। चल नेक्स्ट और एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू x का पावर 2/3 और +1 dx।
y इज इक्वल एक्स का पावर 2/3। इसको कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता है बेटा, पावर प्लस करने का, और जो पावर प्लस किया वो नीचे, और +1 का क्या होगा, 1 का x होता है, और ये क्या हो जाएगा +3। और 15 मिनट ही हुई है अब तक। चलो 2/3 + 1 कितना होगा, 5/3 अपॉन 5/3 प्लस x प्लस c हो गया यहाँ से। आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको 3 लेके जाओ ऊपर, 5 लेके जाओ नीचे, x का पावर 5/3 प्लस x प्लस डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3/2 प्लस 2 ई रेस टू एक्स माइनस 1/x डी। देखो ये बात समझनी है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब x के अलावा कुछ भी हो तो वो उसको कांस्टेंट मानना है, बट सिर्फ यहाँ पे सारे x है, तो x का पावर 3/2, तो 3/2 पावर क्या हो जाएगा +1, नीचे भी 3/2 पावर हो जाएगा +1, 2 एज इट इज, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। इसका मतलब क्या होता है पता है, पहले इसको भी सॉल्व करो, प्लस इसमें भी इंटीग्रेशन लगाओ, माइनस इसमें भी -1/x का क्या हो जाएगा log mod x, और प्लस c। आप बोलो सर 1/x को तो हम x का पावर -1 नहीं ले सकते, आपने जैसे बोला था। अब इसमें लगाओ, चलो इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, x का पावर -1 + 1 और नीचे -1 + 1, ऊपर 0 और नीचे 0, एनीथिंग बाय 0 पॉसिबल है? नहीं है ना, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 5/2, और ये भी हो जाएगा 5/2 प्लस 2 ई रेस टू एक्स माइनस लॉग मोड एक्स प्लस सी। 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2/5 एक्स रेस टू पावर 5/2 2 ई रेस टू एक्स माइनस लॉग मोड एक्स प्लस सी प्लस सी प्लस सी। डन। थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चन देख लें, चलो देख। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx। sin x का देखो बात समझना बहुत ध्यान से, sin x का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो उल्टा, तो sin का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x, और cos का क्या होगा प्लस sin x और प्लस c। था कि नहीं इजी? ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx। सर ये कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं, cosec पहले ब्रैकेट ओपन कर दो, cosec इंटू cos x क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा cosec x इंटू cot x dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करो, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप सबको पता है होगा माइनस cot। जो 10 का sec स्क्वायर x का 10x, तो cosec स्क्वायर का माइनस cot x, और cosec x cot x का क्या होगा माइनस cosec x और प्लस। फॉर्मूलास फॉर्मूलास फॉर्मूलास, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी टू से। आगे बढ़े, नेक्स्ट, ओहो y is equal to 1 minus sin x अपॉन cos square x। बताओ क्या करें? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर नीचे आपके पास एक ही टर्म और ऊपर दो टर्म हो तो क्या करो, सेपरेट कर दो, क्या हो जाएगा 1 बाय cos square x, ये क्या हो जाएगा sin बाय cos square x। 1 बाय cos square x क्या होगा sec square x, sin बाय cos क्या होगा 10, और 1 बाय cos क्या होगा sec, तो ये क्या हो जाएगा sec x 10x dx। बताओ sec square x किसका इंटीग्रेशन होगा 10x का, sec x 10x किसका होगा सिर्फ sec x का, और प्लस c। तो क्या आंसर, समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े, डन। अब देखो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता, कि भैया हमारे पास फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस 4x क्यूब माइनस x किसका होगा? आपको पता है बेटा सबको कि भाई इसका डिफरेंस 4x क्यूब मतलब किसका, x पावर 4 का, और माइनस 6x का। ठीक है, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 4x क्यूब, और माइनस 6x का क्या होगा -6।
तो देयरफॉर आपका एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव दैट इज एक्स पावर 4 माइनस 6 है, और हमें तो एक्स पावर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, बराबर है, एफ ऑफ 0 3 दिया हुआ है, ये चीज समझनी है। इसका मतलब ये यहाँ पे प्लस सी भी होगा, अब तक हम प्लस सी नहीं डाल रहे थे, बट यहाँ पे देखो ये कंडीशन दी हुई इसलिए उसको प्लस सी भी डालना पड़ेगा, बट एफ ऑफ 0 3 है, तो देयरफॉर एफ ऑफ 0 3 मतलब 3 इज इक्वल टू 0 का पावर 4 0 माइनस 0 प्लस सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 3, हेंस आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स का पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। जब ये कंडीशन गिवन हो तब एंटी डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन में प्लस सी डालना, बाकी डालने की जरूरत नहीं। समझ में आया बेटा, पक्का, श्योर, चलो लिख लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, 7.1 का सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। जो हम सॉल्व करते हैं उसको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं। मुझे बताओ किसका डिफरेंशिएशन sin 2x होगा, सबको पता है cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2x और इंटू 2, बट हमें तो सिर्फ sin 2x चाहिए, तो माइनस और 2 को उस साइड भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x बाय माइनस 2 इज इक्वल टू sin 2x हुआ। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज माइनस हाफ cos 2x। आगे समझ में, इसको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं, मतलब दिमाग में पहले सोचते हैं कि भाई sin 2x किसका डिफरेंशिएशन करेगा, sin 2x आएगा वैसा। ओके, चलो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos 3x आएगा, तो सिंपल सी बात है बेटा, sin 3x का डिफरेंशिएशन कर लो। हाँ सर, sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x तो आता ही है, बट साथ में 3 आता है, उसका क्या करें, उसको दूसरी साइड लेके जाओ, हमें कोई काम का नहीं है वो। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ sin 3x बाय 3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, cos 3x। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ क्या, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज sin 3x बाय 3। समझ में आया, बिल्कुल आया, बड़ा मजा आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। e raised to 2x किसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये तो अपना फेवरेट बंदा है, e raised to 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो e raised to 2x तो आएगा, बट साथ में 2 मल्टीप्लाई में आएगा, नीचे भेज दो ना भैया। तो ये क्या हो जाएगा, e raised to 2x by 2 is equal to e raised to 2x, therefore antiderivative of e raised to 2x is e raised to 2x by 2। आप एक बार नोटिस कर पा रहे हो, जो भी चीजें वो सब डिवाइड में जा रही है, डिफरेंशिएशन में सब मल्टीप्लाई में होता है, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन में सब डिवाइड में आ जाता है क्या नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, किसका डिफरेंशिएशन एक्स प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो आपको पता है अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो क्यूब का डिफरेंशिएशन स्क्वायर में आता है, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ए 3x प्लस बी का होल स्क्वायर इनटू वापस डिफरेंशिएशन करोगे तो ए, बट आपको 3 और ए किसी काम का नहीं है तो उसको इंस्पेक्ट नीचे भेज दो, तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स प्लस बी का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी का, क्या बोल सकते हैं आप, therefore एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर इज एक्स प्लस बी क्यूब अपॉन 3। डन, आगे बढ़े नेक्स्ट। ओहो, इतना कंफ्यूज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, मर जाएंगे सर, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। कोई, अब हमने इतने क्वेश्चन किए, बताओ sin 2x कब आएगा, माइनस cos 2x बाय 2। देखो cos 2x का माइनस sin 2x और माइनस cos 2x का sin 2x और होल डिवाइड बाय 2 तो वो हट गया। ठीक है,
फोर तो एज इट इज रख देंगे। e रेस टू 3x का क्या करेंगे, e रेस टू 3x बाय 3। अब चेक करो माइनस cos 2x का क्या होगा, तो माइनस एज इट इज cos 2x का माइनस sin 2x होल डिवाइड बाय 2 था और इनटू हो गया 2 माइनस 4 बाय 3 e रेस टू 3x एज इट इज इनटू 3। ये कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो, ये क्या होगा sin 2x माइनस 4 e रेस टू 3x। आप बोलो सर ये कैसे किया, थोड़ी आप स्पीड करोगे, थोड़ा आप मेहनत करोगे तो आपको भी आंसर आ जाएगा। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x minus 4 e raised to 3x is minus cos 2x by 2 and minus 4 e raised to 3x by 3। डन, आगे बढ़े। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स फ्रॉम 6 to 20। चलो सबसे पहले तो y मान लेते हैं 4 e raised to 3x plus 1 dx। अब देखो 4 एज इट इज, e raised to 3x का e raised to 3x एज इट इज। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे x अकेला नहीं है, आपको पता होगा तो हम चेन रूल लगाते थे तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन में सीधा आएगा डिवाइड में, प्लस 1 का होगा प्लस x और प्लस c। समझ में आया, पक्का, आगे बढ़े। श्योर। 7th क्वेश्चन, y is equal to x square into 1 minus 1 by x square dx। चलो मल्टीप्लाई करो, x square into 1 क्या हो जाएगा x square माइनस x square by 1, ये हो गया 1 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करो, x स्क्वायर का क्या होगा, पावर प्लस हो जाएगा 3, वही पावर आ जाएगा नीचे, माइनस 1 का क्या होगा x और प्लस 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हुए y मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। इसका मतलब भी मैं आपको बता दूं बेटा, सबको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर दो, a एज इट इज रहेगा x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करना है तो साइन तो चली जाएगी, a एज इट इज रहेगा x स्क्वायर का क्या होगा x क्यूब बाय 3 प्लस b एज इट इज रहेगा x का क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c एज इट इज रहेगा 1 का क्या होगा x और प्लस यहाँ पे c डैश मारना, where c dash is equal to arbitrary constant। अब दो c मत दे देना क्योंकि एक c ऑलरेडी है इस क्वेश्चन में, तो हम उसको c नहीं ले सकते, या कैपिटल C स्मॉल c, बट वो फर्क नहीं पता चलता। आगे समझ में। 9th क्वेश्चन, चलो 9th क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको मैं पहले y मान लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस e रेज टू x dx। 2 एज इट इज, x स्क्वायर का क्या होगा x क्यूब बाय 3 क्योंकि पावर प्लस 1, और e रेज टू x का e रेज टू x प्लस e। टोटली फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए मैं आपको क्या बोला कि ट्राई करेंगे कि एक ही लेक्चर में खत्म हो जाए। अभी तक तो हमारा आधा घंटा भी नहीं हुआ और एक्सरसाइज आधी खत्म भी हो गई। जनरली ये एक्सरसाइज तो बच्चे सब अपने आप से करते हैं अगर रेगुलर क्लास होता है तब, बट अब क्या कोरोना है तो आप लोगों को बहुत सारे घर पे वर्क लोड और बर्डन भी बहुत होगा, इसलिए फिर छोड़ देते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th आया एक क्वेश्चन, बड़े टाइम बाद एक क्वेश्चन आया, अच्छा वाला, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसमें आप डायरेक्ट वो चेन रूल नहीं लगा सकते, पहले इसका फॉर्मूला डालना पड़ेगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर तो एक्स प्लस बी स्क्वायर तो 1 बाय एक्स, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स, माइनस 2 ए और बी डी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको y क्या मिलेगा x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 डी। अब चलो इसका इंटीग्रेशन कर लो, x का क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय एक्स का क्या होगा लॉग मोड x, माइनस 2 का क्या होगा, माइनस 2 का क्या होगा बेटा, माइनस 2 का होगा माइनस 2x और प्लस c, क्या होगा प्लस c, प्लस। डन, इजी। चलो 11th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, ऊपर क्या दिया हुआ है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स।
और आपको रूल सबको पता है कि अगर ऊपर एक से ज्यादा टर्म और नीचे एक टर्म तो कर दो सबको सेपरेट। एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एक्चुअली यहाँ पे प्लस है, माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर dx, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर कैंसिल 5, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स का पावर माइनस 2 dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, 5 एज इट इज, 5 का 5x माइनस 4, एक्स का पावर माइनस 2 का क्या आएगा, माइनस 1 बाय माइनस 1 प्लस सी, क्योंकि पावर प्लस करना है तो माइनस 2 का माइनस 3 मत करना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4 1 बाय एक्स और प्लस सी, क्योंकि एक्स का पावर माइनस 1 मतलब डिवाइड में चला जाएगा। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट 12, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 और रूट एक्स को क्या मैं x का पावर हाफ लिख सकता हूँ dx। वापिस देखो कोई फर्क नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, रूट एक्स है मतलब सेपरेट कर दो, तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स का पावर हाफ प्लस 3x, एक्स के नीचे एक्स का पावर हाफ प्लस 4, एक्स के नीचे एक्स का पावर हाफ dx। एक्स क्यूब बाय एक्स का पावर हाफ कितना हो जाएगा, एक्स का पावर देखो 3 माइनस हाफ कितना होगा 5/2, क्योंकि पावर पावर डिवाइड माइनस होगा 3, एक्स बाय एक्स का पावर हाफ कितना होगा, एक्स का पावर हाफ प्लस 4, एक्स का पावर माइनस हाफ dx। y इज इक्वल, चलो अब डिफरेंट इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करो, 5/2 प्लस 1 मतलब 7/2 और नीचे 7/2 प्लस 3x हाफ प्लस 1 3/2 3/2 प्लस 4x माइनस हाफ प्लस 1 हाफ अपॉन हाफ प्लस 3, y 2 जाएगा ऊपर 2/7 एक्स का पावर 7/2 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा मतलब 8 एक्स का पावर हाफ और प्लस 3। सिंपल एज इट इज, कुछ नहीं करना है ज्यादा, बस सिंपल आपको फॉर्मूला वही, आपको डिफरेंशिएशन याद होगा तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट उल्टा है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको पता चलेगा। ठीक है, आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखो नीचे दो टर्म है और दो टर्म होते हैं तो सेपरेट हम नहीं कर सकते, बट लेट अस ट्राई, सॉल्व तो कर सकते हैं उसको। अब देखो इन दोनों में से एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो आंसर क्या आएगा एक्स माइनस, यहाँ से भी आप एक्स माइनस 1 कॉमन निकालोगे प्लस 1 डिवाइड में आंसर क्या आएगा एक्स माइनस 1 डी। समझ में आया, कॉमन निकाला, फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं। अब देखो इन दोनों में एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1 कॉमन निकाल लिया और यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यह एक्स माइनस 1 डी, इसको कर दिया कट, y इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा पावर 1 मतलब एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 1 का क्या होगा एक्स और प्लस 3। समझ में तो आ रहा है ना, ऊपर से नहीं जा रहा है, पक्का, डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। अब देखो डिफरेंशिएशन में यू भी रूल होता है, इसमें यू भी रूल नहीं है, इसमें यू बाय वी नहीं है, इसलिए तो हम सेपरेट करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अब 1 माइनस एक्स रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स का पावर हाफ डी एक्स, 1 इंटू एक्स का पावर हाफ क्या होगा एक्स का पावर हाफ, एक्स इंटू एक्स का पावर हाफ एक्स का पावर 3/2, क्यों, बिकॉज ये 1 और हाफ दोनों को ऐड करो, y इज इक्वल एक्स का पावर हाफ, अब इंटीग्रेशन उसका क्या होगा +1, हाफ में +1 करेंगे 3/2 अपॉन 3/2, एक्स का पावर 3/2 उसमें +1 करोगे तो 5/2 अपॉन 5/2 और प्लस 3। तो y इज इक्वल टू 2 चला जाएगा ऊपर, 3 आ गया नीचे, तो 2/3 एक्स का पावर 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 5 आ गया नीचे, एक्स का पावर 5/2 एंड प्लस सी। भगवान की दया से सब कुछ है, और क्या चाहिए आपको। ओके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो बट मैं आपके लिए मैं कर रहा हूँ,
रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर हाफ, ये हो गया 3x² प्लस 2x प्लस 3dx, वाई एज इट इज एक्स इंटू 3x², तो ये क्या होगा एक्स का पावर 5/2 स्क्वायर प्लस हाफ 5/2, 2x का पावर 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। आप बोलोगे सर प्लस क्यों कर रहे हो, बेटा ये x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्चुअल में इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो पावर प्लस होंगे, प्लस 3 इंटू एक्स का पावर हाफ, तो 3x का पावर हाफ y इज इक्वल टू, चलो स्क्वायर इट इज रखते हैं 5/2 प्लस 1 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 स्क्वायर इट x 2 स्क्वायर इट x का पावर 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2 5/2 3 एज इट इज x का पावर हाफ 3/2 3/2 प्लस, अब देखो 2 ऊपर चला जाएगा 6 x का पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा 4 x का पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस 2 ऊपर देखो 3 3 कैंसिल 2 ऊपर चलेगा 2 x का पावर 3/2 प्लस 3। आया समझ में, आगे बढ़े नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज टू x dx, चलो 2 एज इट इज x का क्या होगा x²/2 माइनस 3 एज इट इज cos का क्या होगा sin x, माइनस sin x नहीं होगा, वो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है, और प्लस e रेज टू x का e रेज टू x हो गया खत्म, ये 2 2 कैंसिल, प्लस c लगाना भूल गए ना तो 0 मार्क्स। अब पहले से बोल दे रहा हूँ इतनी बेलमारी करोगे इसके बाद तो बहुत लेंथी क्वेश्चन आएंगे, बट अगर आप उसमें प्लस सी लगाना भूल गए तो 0 मार्क्स। x² माइनस 3 sin x प्लस e रेज टू x प्लस, नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx, चलो इसको मैं 2x² तो एज इट इज लिख लूँ, 3 sin x एज इट इज लिख लूँ, 5 रूट x का x का पावर हाफ dx लिख सकता हूँ, चलो y एज इट इज 2x² का क्या होगा x³ 2 तो रहेगा, माइनस 3 एज इट इज रहेगा, साइन का क्या होगा माइनस cos प्लस 5 x का पावर हाफ का क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 3, so फाइनली आंसर 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x 2 पर चला जाएगा, so 10/3 x का पावर 3/2 प्लस 3। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 18, क्या करना है बताओ, ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा एग्जाम्पल में था और मैंने आपको बता भी दिया कि जब कभी भी ऐसा कुछ आता है तो आपको क्या करना है, आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो y इज इक्वल टू सेक इंटू सेक क्या हो जाएगा sec² x प्लस सेक इंटू 10x क्या हो जाएगा sec x 10x dx, तो y इज इक्वल टू sec² x का 10x और sec x 10x का सिर्फ sec x और प्लस, आगे बढ़े 19 क्वेश्चन, y इज इक्वल टू sec² x अपॉन cosec² x dx, sec² x को आप क्या लिख सकते हो 1/cos² x, cosec² x को क्या लिख सकते हो 1/sin² x dx, y इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा sin² x क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर और cos² आ जाएगा नीचे dx, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan² x dx, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे tan² x का इंटीग्रेशन sec x लिख के आएंगे, गलत, sec² x का इंटीग्रेशन sec² x का डिफरेंशिएशन सॉरी tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x होगा, तो tan² x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा sec² x प्लस 1 dx। अब इसको सॉल्व करो तो देखो sec² x का क्या होगा tan x हो गया और प्लस 1 का क्या होगा प्लस x और प्लस t हो गया, बात खत्म।
बिल्कुल बात कर, समझ में आया? चलो लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20th क्वेश्चन। कितना 40 मिनट्स भी नहीं हुई बात, क्या स्पीड है आप लोगों के बच्चे। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। रूल याद आ रहा है, डिवाइड एंड रूल, है ना? डिवाइड एंड रूल वही करना है अपने को, डिवाइड करके आंसर लाना है। देखो दो ऊपर दो थे नीचे एक थे, सेपरेट कर दिया। बताओ 2 बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स। 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 3 सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो लेट मी टेल यू, 2 सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टेन एक्स, माइनस 3 सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। So that's all for today's all the exercise। अब बोलो सर एमसीक्यू, दो एमसीक्यू हैं 21 और 22, वो आपको खुद को करना है, थोड़े क्वेश्चंस तो खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई थिंक जो सेकंड एक्सरसाइज भी छोटी है, सेकंड या थर्ड, दो में से एक, थर्ड एक्सरसाइज काफी, दोनों में से एक एक्सरसाइज काफी बड़ी है और एक छोटी है, बट आई वांट कि आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए। इसमें टोटल 11 एक्सरसाइज है, डेफिनेट इंडेफिनेट मिलके। और बहुत सारे बच्चे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भले ये इतने इजी क्वेश्चन है बट उसको भी 3-3 4-4 बार आप प्रैक्टिस करिए। सिली से सिली मिस्टेक भी आपके मार्क्स कट करेगी, बट मैं नहीं चाहता वो आपके मार्क्स कट हो। ठीक है बेटा, टेक केयर, स्टडी वेल।